Hello everyone, welcome to तथास्तु एंड वेलकम टू डेली टॉपिकल एनालिसिस सीरीज, जिसमें हम डेली एक टॉपिक को पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे जो आपकी जनरल नॉलेज और एग्जाम दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ अबाउट द चीताज विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन कूनो नेशनल पार्क लास्ट ईयर। पर लास्ट ईयर से लेकर अब तक ये टॉपिक पूरी तरीके से न्यूज़ में रहा है, हर मंथ ये न्यूज़ में रहा है। रीज़न कि जो चीताज इंट्रोड्यूस किए गए थे, दे आर डाइंग। टोटल जो है हमारे 20 चीताज लेकर आए गए थे और तब से दे आर बहुत से चीताज जो हैं दे आर डाइंग एंड देयर आर वेरियस रीज़न। पहले रीज़न रहे थे इलनेस की वजह से या अटैक बाय अदर बिग कैट्स, और अब जो लेटेस्ट रीज़न माना जा रहा है, जो पिछले कुछ दिनों में 2 चीताज हैव डाइड, और उसका जो रीज़न माना जा रहा है वो है द रेडियो कॉलर्स। जो चीताज को रेडियो कॉलर्स पहनाए जाते हैं उनकी नेक के अराउंड, उनका जो मूवमेंट है वो ट्रैक करने के लिए, उनका वेलबींग ट्रैक करने के लिए। तो आज के इस टॉपिक में हम वो पूरा देखेंगे कि हाउ आर रेडियो कॉलर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर रिस्पॉन्सिबल हैं तो किस तरीके से हैं इन द डेथ ऑफ द चीताज। पर उससे पहले चीताज और उनका बैकग्राउंड सबसे पहले, तो ये हमारा फास्टेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल कंसिडर किया जाता है पूरे अर्थ पे कि दिस इज द फास्टेस्ट एनिमल, एंड ये ओनली लार्ज कार्निवोर्स है। हमारे पास और भी हैं, लायंस हैं, लेपर्ड्स होते हैं, बट ये ओनली लार्ज कार्निवोर है जिसे जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया था 1952 में। अब 1952 में जब इसे एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद से लगातार जो इंडियन गवर्नमेंट है वापस से चीताज को इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। रीज़न क्योंकि चीताज जो हैं वो ग्रासलैंड स्पीशीज़ हैं। ग्रासलैंड स्पीशीज़ हैं तो बहुत सी जो बाकी ग्रासलैंड जो हमारे ओपन लैंड सिस्टम होते हैं, जो हमारे ग्रासलैंड सिस्टम होते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। तो जो बाकी जो इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अगर चीताज ही खत्म हो गई, ये होता नहीं, जो चेन होगी हमारी वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दिस डिसीजन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू री इंट्रोड्यूस द चीताज। अब उसके एक्सटेंट होने के बहुत सारे रीजंस थे उस वक्त। ओवर हंटिंग, हैबिटाट लॉस, चीता कोर्सिंग एंड स्पोर्ट हंटिंग। तो ओवर हंटिंग तो हमें पता है क्या है। मिडिवल और मुगल टाइम पर जो चीताज एग्जिस्ट करते थे, तो उनकी भी एक स्टोरी है कि देयर वाज मुगल एम्परर, जो मुगल एम्परर अकबर। तो मुगल एम्परर अकबर जो थे, ऐसा माना जाता है कि ही यूज टू कीप अराउंड 1000 चीताज जो थे उनके वहाँ पर रहते थे। इवन उनके जो सन थे जहांगीर, इट वॉज सेड कि उन्होंने 400 एंटीलोप्स जो थे उनको क्या किया था, अटैक किया था, पकड़ा था थ्रू चीता कोर्सिंग। चीता कोर्सिंग होता है कि व्हेन यू ट्रेन एन एनिमल कि वो दूसरों को जाकर अटैक कर सके, प्रे कर सके। तो इसी तरीके से जो चीता कोर्सिंग थी, इसके थ्रू जो है अकबर सन जहांगीर, उन्होंने इन एंटीलोप्स को क्या किया था, पकड़ा था। उसके बाद द कैप्चर ऑफ चीता फॉर हंटिंग, क्योंकि पुराने ज़माने में जो राजा थे वो शौक रखते थे हंटिंग का, वो हंटिंग जो शिकार पर जाते थे। तो इसी हंटिंग के रीज़न की वजह से, और दूसरा ये कि जैसे अभी हमने देखा 1000 चीताज जो थे अकबर के वहाँ पर रखते। तो जब आप कैप्टिविटी में रखते हो एक वाइल्ड एनिमल को, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू कि वो वहाँ पर ब्रीड कर पाए। आपको पूरा नॉलेज नहीं होता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि धीरे धीरे धीरे, क्योंकि कंजर्वेशन पर उस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है। ये तो सब क्या थी, एक तरीके से जो थी हमारी लेजर एक्टिविटीज़ होती थी, कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान था नहीं। तो धीरे धीरे जो हमारी चीताज की पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन होने लगी थी उस पीरियड से। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने चीता कोर्सिंग है, उनका बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। तो 1947 के आसपास जब हमारे पास 3 चीता थे, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह, ही इज़ इट इज़ सेड कि उन्होंने जो बचे हुए 3 चीता थे उनको 1947 में, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, 1947 में उनको क्या था, अटैक किया था, और वो हंटिंग के थ्रू जो है लास्ट मर गए थे। उसके बाद 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने, जब कोई स्पीशीज़ नहीं देखी गई थी चीता की, तो 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने चीताज को जो है एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया था कि अब जो इंडिया से हैं चीताज जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, उनकी एक भी स्पीशीज़ नहीं है। हालांकि अगर हम इसकी हिस्ट्री की अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो भोपाल और गांधीनगर के केव की पेंटिंग से भी, जो कि नियोलिथिक टाइम की इस तरीके की पेंटिंग है, वहाँ पर भी जो है चीताज का डिपिक्शन है, यानी कि उस टाइम से चले आ रहे थे, बट कंजर्वेशन मेजर्स थे नहीं। ये बस एक लेजर एक्टिविटी या चीता कोर्सिंग का पार्ट जो है बनकर रह गए थे, और धीरे धीरे ये एक्सटेंट हो गए 1952 तक।
अब उसके बाद जब हम चीतास की बात कर रहे हैं तो इंडिया में जो चीता इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो हैं अफ्रीकन चीतास, ठीक है। हमारे पास जो थे वो एशियन थे, जो हमारी कंट्री में उस वक्त होते थे। तो एशियन चीतास के लिए बात की गई थी 1970s के अराउंड ईरान से कि जो एशियन चीता हैं लाए जाएंगे। बट एशियन चीता इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं, वो भी बहुत कम क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा नंबर उनका है नहीं, एंड दैट इज़ वाई दे आर क्रिटिकली डेंजर्ड इन IUCN लिस्ट, ठीक है। IUCN एक रेड लिस्ट निकाल है जिसमें वो स्पीशीज़ के बारे में, उनके नंबर्स के बेसिस पर, उनका कितना जो है सर्वाइवल बेसिस पर उनको ये जो है कैटेगरी जो है निकाली जाती है। जैसे कि अफ्रीकन चीतास जो भी अफ्रीका से मंगाए गए हैं इंडिया में, उनका IUCN स्टेटस इस वक्त है वल्नरेबल, और जो एशियन चीतास हैं जो इस वक्त बहुत ही कम क्वांटिटी में है, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नाउ प्रोजेक्ट चीता, ये जो चीता हैं ये प्रोजेक्ट चीता के थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे। एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा, काफ़ी सारी जो है साइट्स, लगभग 10 साइट्स को पूरी तरीके से सर्वे किया गया कि कहाँ से कहाँ तक जो है चीता, कौन सी पर्टिकुलर साइट पे जो है चीताज हमारे इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कहाँ पर इनको रीलोकेट किया जा सकता है। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया इज बीइंग डन अंडर प्रोजेक्ट चीता के अंडर ये जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। चीताज वर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम फॉरेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका और नामीबिया, दो जगह से टोटल हमारे 20 चीताज जो है लास्ट ईयर 2022 में जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे ऑन प्राइम मिनिस्टर्स 72nd बर्थडे। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था इंडियन गवर्नमेंट का टू ब्रिंग बैक द चीताज इन द इंडियन कंट्री। नाउ कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए गए। कूनो नेशनल पार्क हमारा मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है एंड इट वाज कंसिडर्ड रेडी फॉर रिसीविंग चीताज। अभी हमने बात की लगभग 10 to 12 साइट्स जो थी उनको कंसिडर किया गया था, उनको सर्वे किया गया था। देन वाई कूनो नेशनल पार्क? कूनो नेशनल पार्क इसलिए क्योंकि इससे पहले एशियाटिक लॉयन को भी कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करवाने की बात की जा रही थी। अब आप बताइए कि एशियाटिक लॉयन इस वक्त सिर्फ एक ही स्टेट में पाए जाते हैं, कौन से में, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक हम देखते हैं कि कूनो नेशनल पार्क को क्यों सेलेक्ट किया गया चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि एशियाटिक लॉयन को जब कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही थी तो बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट था, जो तैयारियां थी कि जब हम किसी स्पीशीज़ को, जब हम कोई नए घर में जाते तो हम बहुत सारी जो है तैयारी करते, तो इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया गया था ऑलरेडी उस साइट को सर्वे करके, उनको उसके लिए कंड्यूसिव बना के, जो कंडीशंस होती है इन्वायरमेंट की, ये सब किया था। द इन्वेस्टमेंट वर मेड इन दिस प्रोटेक्टेड एरिया फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ एशियाटिक लायन, और एशियाटिक लायंस भी जो है हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। तो यही रीजन रहा था कि जो कूनो नेशनल पार्क है उसको सेलेक्ट किया गया था फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ द चीताज। नाउ व्हाई आर चीताज डाइंग? ये पहला इंसिडेंट नहीं है कि रेडियो कॉलर से जो है चीता मरे, इससे पहले भी अभी हमने बात की चीताज जो थे वो इलनेस या फिर किसी और बिग कैट ने जो अटैक कर दिया, एक डेथ वैसे भी हुई थी और कुछ जो डेथ थी वो इलनेस से हुई थी। 2 चीताज डाइड ऑफ सस्पेक्टेड सेप्टिसीमिया फ्रॉम फेस्टरिंग नेक वुंड्स। जो अब ये लेटेस्ट डेथ हुई है, जो लेटेस्ट न्यूज़ पीस है कि 2 जो हमारे टाइगर हैं दे हैव डाइड फ्रॉम सेप्टिसीमिया, जो किस वजह से आया है, उनके नेक के अराउंड जो वो रेडियो कॉलर्स पहनते हैं उनकी वजह से उनके अराउंड जो एक सेप्टिक हुआ, जिसकी वजह से वुंड्स हुए, घाव हुए, और उससे उनका पूरा जो सेप्टिक बन गया एंड दे अल्टीमेटली डाइड। नाउ ऐसी ही इंजरीज जो हैं बाकी कम से कम 3 जो हमारे टाइगर्स और हैं, नेमिंग ओबान, एल्टन एंड फ्रेडी, उनके ऊपर भी पाई गई है। तो उनका जो अभी प्रोसेस चल रहा है वो ये है कि उनके जो रेडियो कॉलर्स हैं उनको रिमूव करने का सजेशन दिया गया है बाय साउथ अफ्रीकन कंजर्वेशनिस्ट। उन्होंने उनको पूरा रिमूव करने का, कि द रेडियो कॉलर शुड बी रिमूव्ड करने का जो है सजेशन दिया है। नाउ व्हाट आर रेडियो कॉलर्स? तो रेडियो कॉलर्स जो हैं इस तरीके से होते हैं जो एक टाइगर की नेक के अराउंड जो है पहनाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे उनका जो है मूवमेंट ट्रैक करते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, उनका जो वेलबींग, उनकी जो हेल्थ होती है, उनको पूरा ट्रैक करने में हेल्प करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वो जो चीता का है उसका मूवमेंट हो रहा है। आप किसी के पीछे इस तरीके से नहीं रह सकते हो, दैट इज़ वाई रेडियो कॉलर्स उन्हें पहनाए जाते हैं। वो GPS टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ करते हैं टू ट्रैक द movement. Now these collars are fitted around the neck of the animals. जिस भी animals, चाहे वो एलिफेंट हो, लायन हो, टाइगर हो हमारे, या फिर चीताज हो, इनकी नेक के अराउंड पहनाए जाते हैं इनका मूवमेंट ट्रैक करने के लिए, और ये GPS
कंट्रोल सिस्टम होते हैं जिनके थ्रू इनको फिर ट्रैक किया जाता है। नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम विद दीज कॉलर्स, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार सिर्फ इन चीतास को ये रेडियो कॉलर पहनाया गया है, इससे पहले बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ये कॉलर पहनते हैं। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ, ये नई प्रॉब्लम क्या है? सो व्हेन यू मतलब अगर हम सपोज करो हम कोई रिंग भी पहनते हैं अपनी फिंगर पर और हम उसे बहुत टाइम तक नहीं रिमूव करते, तो हमारी जो स्किन होती है फिंगर की वो भी थोड़ी अजीब हो जाती है। सो व्हेन यू कैरी समथिंग ऑन द बॉडी फॉर लॉन्ग हैज़ इट्स डाउन साइड, उसके अपने अपने डाउन साइड भी होते हैं। और इसी तरह यूके की एक जर्नल में ये रिसर्च भी किया है कि जो लोग वॉच पहनते हैं बहुत लंबे टाइम तक डेली, तो दे हैव दिस स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, ठीक है, इस तरीके का उनके अंदर भी एक जो है जो बैक्टीरिया है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। एंड कॉलर्स में क्रिएट हॉट स्पॉट्स एग्रेवेटेड बाय अ टिक और फ्ली बाइट। नाउ कॉलर्स जब वो बहुत लंबे टाइम तक पहनते हैं, ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन जब चेंज होती रहती है आप पहनते हो, ठीक है, एंड दे कैन टेक इट ऑफ, वो अपनी मर्जी से, अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है तो वो अपनी मर्जी से उसे नहीं उतार सकते हैं, ठीक है, तो वो पता नहीं चलता है अगर कोई कंडीशंस जो है उसके बाद वो डेवलप होती चली जाती है। सो दीज आर द प्रॉब्लम विद द कॉलर्स जो अभी इनके साथ आई है। क्यों आई है? क्योंकि ड्राई पीरियड जब ये लास्ट ईयर आए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट एज सून एज द मॉनसून अराइव, ठीक है, तो टाइगर्स जो हमारी चीताज होते हैं इनका जो फर होता है मोटा होता है, ठीक है, जब वो पहन के रखेंगे तो वहां पर पहनते हैं ना वो, तो क्या होता है उनको जो फर होता है वो भी कम, उनके जो बाल होते हैं उसके अराउंड वो भी कम होते चले जाते हैं। द प्रॉब्लम अराइव्ड विद कमिंग ऑफ मॉनसून एंड इन्फेक्शंस अंडर कॉलर्स आर नॉट रिपोर्टेड इन अफ्रीकन कंडीशंस। अब इंडिया में आने के बाद क्यों हुआ? क्योंकि अफ्रीका में उतनी ज़्यादा बरसात, उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है जितनी इंडिया में होती है। तो अभी जैसे जैसे मॉनसून सीजन आता गया और वो रेडियो कॉलर खुद से जो है रिमूव नहीं कर सकते थे, उन्होंने पहन के रखा, तो धीरे धीरे ये जो सेप्टिक था वो डेवलप होता गया इन चीताज में। नाउ देयर आर 3 पॉसिबल रीजंस फॉर व्हाई दे आर वल्नरेबल। सबसे पहले इनका एक विंटर कोट ग्रो होता जाता है जो लेपर्ड से ज़्यादा फरी होता है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जो और भी जो एनिमल्स हैं वो भी रेडियो कॉलर पहनते हैं, पर बाकी किसी में कंडीशन देखने को क्यों नहीं मिली? बिकॉज दे आर, इनका जो फर होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है मोर देन द लेपर्ड्स। एंड जब वो बहुत ज़्यादा, अगर कोई मोटा ब्लैंकेट होता है, सपोज हम विंटर्स में देखें, उसको हम पानी में लगाएं तो उसका वेट भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वाटर भी जो है बहुत लंबे पीरियड तक कैरी करके रखेगा ना, धीरे धीरे ड्राई होने में भी, सूखने में भी वो जो है टाइम लगाता है। तो एक रीज़न तो ये है कि वो डेवलप हो जाता है, इनके फर में जो पानी है वो रह जाता है। दूसरा रीजन है कि 3%, अच्छा, ग्लोबली एक थंब रूल है कि जो कॉलर का वेट है वो 3% होना चाहिए एनिमल के वेट के। सपोज अगर इनका वेट 80 है तो इसका 3% जो है वो होना चाहिए। तो दिस रूल डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एनिमल एथलेटिज्म। तो ये जो रूल है कि 3% है, अब ये हर एनिमल को नहीं सपोर्ट करता है, राइट? क्यों? क्योंकि ये अराउंड 400 ग्राम्स के जो हैं कॉलर्स पहनते हैं, 400 ग्राम के कॉलर पहनते हैं, पर उसको ट्रैक करने के लिए जो मीटर्स होते हैं वो जब वो पहनते हैं ना तो उनके वेट से 18 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये तो बस एक ग्लोबल थंब रूल है कि 3% कॉलर वेट आप पहना दो, बट बहुत सारी कंडीशंस और भी होते हैं जिससे इनका जो वेट होता है रेडियो कॉलर्स का वो बढ़ जाता है। नाउ थर्ड इज कि जो पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया इनमें डेवलप हो जाता है, एग्रेवेट द वुंड अंडर द कॉलर कुड बी नोवेल आइदर टू द अफ्रीकन चीताज और टू इंडियन कंडीशन। अब क्या हुआ है कि जो अफ्रीकन चीताज आए, जो बैक्टीरिया, या तो ये नया है इस पूरी इंडियन कंडीशंस के लिए भी, या फिर ये जो अफ्रीकन चीताज है हमारे, उनके लिए नया है। नाउ दीज एनिमल्स कुड बी वल्नरेबल टू सर्टेन लोकल पैथोजेंस टू विच इंडियन टाइगर्स एंड लेपर्ड्स में भी इम्यून। जैसे कि इंडियन टाइगर और लेपर्ड जो हैं वो भी ये कॉलर्स पहन के रखते हैं, बट हो सकता है क्योंकि वो इंडियन कंडीशंस में ही रहे, इंडियन कंडीशंस में ही बड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि वो उस बैक्टीरिया से, जिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से इनको ये पूरा इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है, बाकी के टाइगर्स और लेपर्ड इम्यून हो सकते हैं क्योंकि वो इन्हीं लोकल कंडीशंस में जो है, व्हेन यू लिव इन लोकल कंडीशंस, तो आपकी बॉडी उसको अकस्टम हो जाती है पूरी तरीके से। तो यही हुआ इन चीतास के साथ भी कि ये अभी जो है ये जो बैक्टीरिया है, इट इज़ नॉवेल, इट इज़ न्यू फॉर देम।
नाउ वे फॉरवर्ड, जैसे अभी फिलहाल के लिए तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन दिया गया है टू रिमूव द रेडियो कॉलर्स। आगे जाके लॉन्ग रन में यू कॉन्ट रिमूव द रेडियो कॉलर्स, क्योंकि वो उनके वेलबींग, उनके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज यू कॉन्ट गो बिहाइंड ए एनिमल ट्रैकिंग इट्स मूवमेंट कि वो कहाँ पर जा रहा है। तो वो उसका बेस्ट सोल्यूशन है ये रेडियो कॉलर्स। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम न्यू मेजर्स बिफोर द नेक्स्ट मानसून, जिससे वो पता लगा सके कि क्या मतलब ये इन टाइगर्स को जो है, इन चीतास को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। एक क्वेश्चन हमसे 2012 में पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वेरल एंड स्नो लेपर्ड। ये 4 ऑप्शंस थे। एंड विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो इसमें से हमसे पूछा गया था कि इनमें से जो कौन सा जो एनिमल हैं, ये चारों ब्लैक नेक क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल और स्नो लेपर्ड में से नेचुरली इंडिया में कौन सा एनिमल पाया जाता है। अब इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देता है कि इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो नेचुरली इंडिया में पाया जाता है। आई होप आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है कि वाई द चीताज आर डाइंग, और ये रेडियो कॉलर्स जो हैं किस तरीके से चीताज के अंदर एक वूंड, एक इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। और अगर हेल्पफुल आपको लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।